अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो है बेसिकली क्विटिंग ऑफ स्मोकिंग के ऊपर कि कैसे हम स्मोकिंग को क्विट कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक तो मैं आप लोगों को बेसिकली एक फिगर शेयर करता हूँ। WHO की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 8 मिलियन पीपल हर साल मर जाते हैं सिर्फ स्मोकिंग की वजह से, और उनमें से 1.3 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि सेकेंड हैंड स्मोकर हैं। मीन्स कि वो डायरेक्टली लिंक होता है उनका, बेसिकली वो स्मोकिंग तो नहीं कर रहे लेकिन उनका डायरेक्टली लिंक है ऐसे लोगों के साथ जो स्मोकिंग करते हैं। तो 1.3 मिलियन अब जो नंबर है वो उन लोगों का है। तो इस वजह से स्मोकिंग को क्विट करना ज़रूरी है, और बहुत लोग ट्राई करते हैं कि हम स्मोकिंग को क्विट करें। तो आज हम इस वीडियो में डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को देखेंगे कि किस तरीके से हम स्मोकिंग को क्विट कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहली एक स्ट्रेटजी ये है कि आप अपने वॉलेट के अंदर एक कार्ड रखें जिसको आप वॉलेट कार्ड का नाम दें। अब वो वॉलेट कार्ड जो है, उस वॉलेट कार्ड के ऊपर आप अपनी स्मोकिंग को क्विट करने की कोई 5 वजह लिखें। फॉर एग्जांपल, एक कि मैं इसको क्विट करना चाहता हूँ अपने लिए, मैं इसको क्विट करना चाहता हूँ अपनी फैमिली के लिए, मैं नंबर ऑफ ईयर्स लाइफ के बढ़ाना चाहता हूँ, या मैं इससे स्मोकिंग से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहता हूँ, या किसी किस्म का स्लोगन कि स्मोकिंग विल किल मी, या हम ये कह सकते हैं स्मोकिंग विल ईट मी। इस तरीके के हम स्लोगन बना के अपने वॉलेट कार्ड के ऊपर। ओके, मैंने आप लोगों के साथ जो है वो अभी एक वॉलेट कार्ड शेयर किया है, आप लोगों ने वो देखा होगा। उस वॉलेट कार्ड को अगर आप उस तरीके से डिज़ाइन करें और उसको वॉलेट के अंदर रखें तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प दे सकता है स्मोकिंग को क्विट करने के लिए। फिर हमारे पास एक टूल यूज़ किया जाता है जिसको हम मोटिवेशनल टूल का नाम दे देते हैं स्मोकिंग की क्विटिंग के लिए। और उस मोटिवेशनल टूल को सॉरी टूट हो गया, टूल को हम कर सकते हैं कि स्टार्ट का नाम दे लें, और जिसमें START, एस स्टैंड फॉर कि आपने सबसे पहले सिलेक्ट करनी है डेट, जो कि एस स्टैंड फॉर सिलेक्शन ऑफ द डेट, एंड टी स्टैंड्स फॉर द कि आपने जितने भी अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनको आपने बताना है। टी स्टैंड्स फॉर बेसिकली टेल टेल द फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, अपने उनको बताना है कि भाई मैं स्मोकिंग को क्विट कर रहा हूँ। ए स्टैंड्स फॉर एंटीसिपेट एंड प्रिपेयर कि आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है कि भाई मैं स्मोकिंग को क्विट करने जा रहा हूँ। आर स्टैंड्स फॉर कि आपने जितने भी ट्रिगर्स हैं जो कि आपको स्मोकिंग के लिए आते हैं, जिस तरह कि आपने सामने सिगरेट पड़ी हुई देख ली है, या सिगरेट का बॉक्स पड़ा हुआ देख लिया है, या वेप पड़ी हुई देख ली है, तो आपने वो तमाम के तमाम जो ट्रिगर्स हैं उनको रिमूव करना है। एंड लास्ट डेट्स टी, जो कि आपने क्या करना है, ट्रैक करना है और मोनीटर करना है कि आपने कितनी स्मोकिंग को क्विट किया है। तो ये बेसिकली एक मोटिवेशनल टूल है जिसको आप स्टार्ट का नाम देते हैं, और इसको आप यूज़ कर सकते हो। ओके, आप लोगों ने मोटिवेशनल टूल जो है वो देख लिया स्मोकिंग को क्विट करने का। अब हम तीसरी स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। वो भी बेसिकली एक मोटिवेशनल है। उसमें आपने क्या करना है कि आपने एक चार्ट बनाना है, और उस चार्ट के अंदर आपने 4 बॉक्सेस रखने हैं। चार जो है वो आप सेल्स बना लें उसमें। एक के अंदर आप अपने जो है वो रीजंस लिखेंगे बेसिकली कि अगर आप स्मोकिंग को क्विट करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा है, और अगर स्मोकिंग को क्विट नहीं करते तो उससे क्या फ़ायदा है। इसी तरह अगर आप स्मोकिंग को क्विट करते हैं तो उससे क्या नुकसान है, और अगर स्मोकिंग को क्विट नहीं करते तो उससे क्या नुकसान है। तो बेसिकली ये एक किस्म का ना, आप जब आप इस चार्ट को बनाएंगे तो आपके सामने बेसिकली क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होगी कि ये फ़ायदा आपको हो रहा है और ये नुकसान हो सकता है। तो बेसिकली ये एक मोटिवेशनल टूल है अगेन, जिसको आप यूज़ कर सकते हो स्मोकिंग को क्विट करने के लिए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या क्या गेन हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है स्मोकिंग के करने से, फिर स्मोकिंग को क्विट करने से क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। इनके जब कंपैरिजंस आप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो आपका ब्रेन आपको जो है वो थोड़ा बहुत स्टिमुलेट करेगा, मोटिवेट करेगा कि बेसिकली इससे क्या हो रहा है, फ़ायदा तो इतना नहीं हो रहा लेकिन नुकसान कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो इस टूल को भी आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो स्मोकिंग को क्विट करने के लिए। अभी आप लोगों ने चार्ट देखा है स्मोकिंग को क्विट करने के लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं एज अ मोटिवेशन के तौर पर। इसी तरह हमारे पास स्मोकिंग क्विटिंग प्लानर एक होता है जो कि हम यूज़ करते हैं, और उस स्मोकिंग क्विटिंग प्लानर के अंदर हम बेसिकली प्लान करते हैं, अपने गोल्स को सेट करते हैं कि हमने इतने घंटे के अंदर इतनी सिगरेट जो है वो स्मोक करनी है।
तो वो सारा हम एक कॉलम के अंदर लिख लेते हैं। फिर उसके अलावा जो है वो हमने एक्चुअली कितनी सिगरेट स्मोक की होती हैं वो लिख लेते हैं। और उसके अलावा जो है वो हमने कौन से ऑल्टरनेट एड्स यूज़ किए होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने सिगरेट अगर यूज़ नहीं की तो आपने क्या निकोटीन की गम्स यूज़ की हैं, उसके अलावा आपने वेप यूज़ किया है या कोई और ऑल्टरनेट जो है वो आपने यूज़ किया है, और उसकी वजह से ऑल्टरनेट यूज़ करने की वजह से क्या आपके पास सिम्टम्स आए हैं, आपको क्या ऑब्जर्व हुआ है। तो वो बेसिकली एक पूरे का पूरा प्लानर होता है जिसको आप यूज़ करते हो। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कोशिश तो करते हैं स्मोकिंग को क्विट करने के लिए। तो सबसे पहले वो उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि हम जो है वो जी निकोटीन की गम्स यूज़ कर लें। तो निकोटीन की गम यूज़ करना भी ठीक है, ठीक है, आप कम डोज की तरफ निकोटीन की तरफ आ रहे होते हो। लेकिन हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को पता ही नहीं है कि निकोटीन की गम्स कैसे यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम उसको यूज़ करेंगे तो उसका बेस्ट इफेक्ट आ सकता है। तो इंशाल्लाह ये हम फिर कभी किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम निकोटीन गम्स को यूज़ करें तो हमें उसके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। लास्ट के ऊपर ये कहूँगा कि कुछ ड्रग्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं जो कि स्मोकिंग की क्विटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो ड्रग्स जो हैं वो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के ऊपर यूज़ की जाती हैं, किसी फिजिशियन की रिकमेंडेशन के ऊपर यूज़ की जाती हैं। आप एज सच उसको खुद यूज़ नहीं कर सकते। और उसके अलावा अगर किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन उन ड्रग्स के बारे में आपको चाहिए है, उनके यूज़ के बारे में चाहिए है जो कि डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब की हुई है, तो उसके लिए फार्मासिस्ट आपको हेल्प आउट करेगा। फार्मासिस्ट आपको हेल्प आउट करेगा मोटिवेशनल टूल के बारे में। चाहे वो फार्मासिस्ट किसी हॉस्पिटल फार्मेसी का है, चाहे वो फार्मासिस्ट किसी रिटेल फार्मेसी का है या किसी कम्युनिटी फार्मेसी का है, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेंगे उन मोटिवेशनल टूल्स को प्रोवाइड करने के अंदर। तो अगर किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो आप डेफिनेटली उनको कांटेक्ट करें, फार्मासिस्ट को कांटेक्ट करें। अगर मुझसे किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट करें। और उसके अलावा मैं आपको ये नहीं कह रहा कि स्मोकिंग को एकदम क्विट करें। अगर जो लोग कर रहे हैं आप उसकी डोज को ग्रेजुअली ग्रेजुअली रिड्यूस करें। उसकी डोज जब जैसे जैसे रिड्यूस होगी और अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम लाएं कि आप स्मोकिंग को कम्प्लीटली तरीके से क्विट कर दें। तो ये आपके लिए भी बेहतर होगा और आपसे के साथ जो एसोसिएटेड लोग होते हैं वो भी इससे सेफ रहेंगे।